नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम। कृष्ण जन्मोत्सव पर सभी को बहुत बहुत बधाई। और जब जब धर्म की हानि होती है परमात्मा अवश्य अवतार लेते हैं और अधर्मियों का नाश करते हैं। वैसे हर क्षण हमारे भीतर भी एक महाभारत हो रहा है, जिसमें हमने लौकिक रूप से विजय प्राप्त करनी होती है। और कृष्ण जन्मोत्सव पर हमें यही संदेश भी प्राप्त होता है कि हम अपने कर्तव्य मार्ग पर आरूढ़ होकर अग्रसर होते रहें। इसमें हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु पूर्ण समर्पण भाव अपने अंतर्यामी प्रभु पर होना चाहिए, जो परमात्मा हर क्षण हमारी सांसों को बल प्रदान कर रहा है और सो अहं मंत्र के द्वारा ही हमें बल प्राप्त हो रहा है। हमें कदापि भी यह नहीं सोचना है कि हमारा कोई गुरु नहीं है, हम किसी की शरण में नहीं है। हमें याद रखना होगा, हम जैसे ही कर्म करेंगे वैसे ही फलों की प्राप्ति हमें अवश्य होगी। अतः सद्कर्म करें, अपने माता पिता के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से उनकी सेवा करें। घर गृहस्थी के जो भी कर्तव्य कर्म हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें पूर्ण करें और उनसे जीना चुराएं। शिव जी भी हमें यही संदेश देते हैं कि यदि हमें अपने गृहस्थ आश्रम में रहना होगा तो नाना प्रकार के विषयों को पीते हुए हमें अपना जीवन यापन करना होगा। वैसे आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण का मतलब है दुखों को हरने वाला। जो हमारे जीवन के दुखों को हरे वही कृष्ण है, वही गोविंद है। और जो मंत्र अपने आप को प्रिय हो, शांत एकांत भाव से उसे जपें और वह अवश्य फल देता है। यह बिल्कुल सत्य वचन है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कोई भी बीज मंत्र हम जपें और अनवरत जपें, अपनी सांसों में देखते हुए जपें कि जो कुछ भी है मेरी सांसों में ही है। जब तक सांस है तब तक परमात्मा की कृपा है। हर सांस हमारी परमात्मा की ही कृपा से बाहर भीतर जा रही है और आ रही है। इन्हीं सांसों से हमें बल प्राप्त हो रहा है। इस जन्माष्टमी पर साधना को प्रारंभ करने का हम एक सूक्ष्म उपाय कर सकते हैं। एक स्वच्छ स्थान पर दीपक जलाएं और श्री रामचरितमानस के पाठ को करें। उसमें बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू का संपुट लगाकर पाठ करें। और अगले वर्ष की जन्माष्टमी तक आप इस संपुट का पाठ लगाकर श्री रामचरितमानस की नियमित रूप से कुछ चौपाइयों का पठन करेंगे तो आपके जीवन में त्रितापों का अंत होकर सुख समृद्धि का अभ्युदय होगा। यह बिल्कुल सत्य है।